हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ग्लोब। आज इस वीडियो में हम जुलाई के आखिरी हफ्ते के करंट अफेयर्स कवर करेंगे। इन करंट अफेयर्स को पीडीएफ फॉर्म में डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन पे दिए हुए लिंक पर क्लिक करें। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज साइंड एन एग्रीमेंट फॉर एक्सटेंडिंग $400 मिलियन करेंसी स्वैप फैसिलिटी टू विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। सो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 400 मिलियन यूएस डॉलर्स करेंसी स्वैप एग्रीमेंट साइन किया है अभी श्रीलंका के साथ। तो इसमें उसमें इंडिया 400 मिलियन डॉलर्स प्रोवाइड करेगा श्रीलंका को, ताकि उनके फॉरेन एक्सचेंज को बूस्ट मिल सके जो कि अभी रिकॉर्ड लो पर है। सो द करेक्ट आंसर इज डी, श्रीलंका। श्रीलंका की करेंसी है रूपी और यहाँ की कैपिटल है कोलंबो। विच स्टेट विल होस्ट द फोर्थ एडिशन ऑफ खेलो इंडिया यूथ गेम्स। तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स का चौथा एडिशन पंचकुला में होगा, जो कि हरियाणा में है। तो सो द करेक्ट आंसर इज बी। खेलो इंडिया का पहला आयोजन हुआ था कटक में और जो पिछला तीसरा हुआ था वो हुआ था गुवाहाटी, असम में। Who has been appointed as the new MD and CEO of Indian Overseas Bank? सो ये मिस्टर पार्था प्रथीम सेन गुप्ता है और इनको अभी इंडियन ओवरसीज बैंक का नया एमडी और सीईओ अपॉइंट किया गया है। सो द करेक्ट आंसर इज बी। इन्होंने रिप्लेस किया है करनाम शेखर को। इंडियन ओवरसीज बैंक का हेडक्वार्टर्स है चेन्नई, तमिलनाडु में। Recently, Central Reserve Police Forces observed its 82nd Raising Day on which of the following dates? So, CRPF observed its 82nd Raising Day on 27 July 2020 और इससे ठीक एक दिन पहले 26 जुलाई को कारगिल दिवस सेलिब्रेट किया गया। Which state recently launched the job portal called रोजगार बाजार? सो रोजगार बाजार अभी लॉन्च किया दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल जी ने। सो द करेक्ट आंसर इज डी, न्यू दिल्ली। India's 4x400 meter mixed relay team silver medal in the 2018 Asian Games upgraded to gold. Which country previously won the gold medal? So previously इस इवेंट में गोल्ड मेडल जीता था बहरीन ने, लेकिन डोपिंग के चलते उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है, जिसकी वजह से इंडिया का सिल्वर गोल्ड में अपग्रेड हो गया है। सो द करेक्ट आंसर इज बी, बहरीन। बहरीन की कैपिटल है मनामा। Which state recently launched मैकेडमाइजेशन प्रोग्राम? सो मैकेडमाइजेशन प्रोग्राम को अभी लॉन्च किया जम्मू एंड कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर गिरीश चंद्र मुर्मू जी ने। सो द करेक्ट आंसर इज ए। मैकेडमाइजेशन प्रोग्राम क्या है? बेसिकली इसके अंडर जम्मू एंड कश्मीर की जितनी भी रोड्स और हाईवेज हैं उनको इम्प्रूव किया जाएगा। What is the name of the mobile application recently launched by the Bureau of Indian Standards? सो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स ने अभी एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है जिसका नाम है बिस केयर। सो द करेक्ट आंसर इज बी। आयुष कवच ऐप जो है इसको उत्तर प्रदेश की सरकार ने लॉन्च किया था। व्हाट इज द नेम ऑफ द मोबाइल एप्लीकेशन रिसेंटली लॉन्च बाय द मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज? सो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज ने अभी एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के लिए और इस एप्लीकेशन का नाम है मौसम। सो द करेक्ट आंसर इज बी। Which country recently launched a high resolution mapping satellite called Zhiyun 3? So Zhiyun 3 सैटेलाइट को अभी लॉन्च किया चाइना ने। So the correct answer is A, China. The Indian Railway Catering and Tourism Corporation has launched a contactless credit card in collaboration with which? Whom? So IRCTC ने अभी एक contactless credit card लॉन्च किया है SBI कार्ड्स की कोलेबोरेशन में। सो द करेक्ट आंसर इज सी, SBI कार्ड्स। Which footballer won the Golden Boot Award for Premier League 2020? सो प्रीमियर लीग 2020 का गोल्डन बूट अवार्ड जीता जेमी वार्डी ने, जो कि लेस्टर सिटी फुटबॉल क्लब से खेलते हैं। सो द करेक्ट आंसर इज बी। और इस साल का प्रीमियर लीग 2020 टाइटल जीता लिवरपूल ने। India's first honey testing lab has been established in which state? सो इंडिया की पहली हनी टेस्टिंग लैब स्टैब्लिश हुई है आनंद, गुजरात में। सो द करेक्ट आंसर इज ए, गुजरात। Who will head the panel set up by MHRD, Ministry of Human Resource Department,
जो कि अभी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हो गई है, टू फॉर्म द गाइडलाइंस टू इनकरेज स्टूडेंट्स टू स्टडी इन इंडिया। सो इस पैनल को हेड करेंगे यूजीसी के चेयरमैन मिस्टर डीपी सिंह। सो द करेक्ट आंसर इज ए, डीपी सिंह। Which state recently launched the हितैम मोबाइल एप्लीकेशन? तो हितैम का फुल फॉर्म है होम आइसोलेशन टेलीमेडिसिन एंड मॉनिटरिंग। सो बेसिकली ये ऐप क्या करेगी, ये ऐप इस स्टेट के जो रिटायर्ड डॉक्टर्स हैं और प्राइवेट प्रैक्टिशनर्स हैं उनको कोरोना पेशेंट से कनेक्ट करेगी, ताकि वो उनको होम आइसोलेशन और मेडिसिन के लिए सजेस्ट कर सके। और इस ऐप को अभी लॉन्च किया तेलंगाना की गवर्नमेंट ने। सो द करेक्ट आंसर इज डी। Who has been elected as the new Prime Minister of Tunisia? सो ये मिस्टर हिचेम मिचाची हैं और इनको अभी ट्यूनीशिया का नया प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट किया गया है। सो द करेक्ट आंसर इज बी। और इन्होंने रिप्लेस किया एलिस फकफक को। ट्यूनीशिया की कैपिटल है ट्यूनिस और यहाँ की करेंसी है दिनार। इंडिया रिसेंटली प्रोवाइडेड 10 ब्रॉड गेज डीजल लोकोमोटिव्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री? सो इंडिया ने अभी 10 डीजल इंजन प्रोवाइड किए रेलवेज के बांग्लादेश को। सो द करेक्ट आंसर इज ए, बांग्लादेश। UAE commercializes world's largest solar power project called what? So UAE ने अभी जो वर्ल्ड का लार्जेस्ट सोलर पावर प्रोजेक्ट है उसको कमर्शलाइज कर दिया है और ये इसका एरियल व्यू है। इसका नाम है नूर अबू धाबी। सो द करेक्ट आंसर इज बी। यूएई की कैपिटल है अबू धाबी और यहाँ की करेंसी है दिरहम। Who was recently on a 3-day visit to India from Indonesia? सो ये इंडोनेशिया के डिफेंस मिनिस्टर हैं और ये अभी 3 दिन की विजिट पे इंडिया आए हुए थे। इनका नाम है जनरल प्राबो सुबियांतो। सो द करेक्ट आंसर इज बी। Who is the author of the book The India Way: Strategies for an Uncertain World? सो इस बुक के ऑथर हैं भारत के विदेश मंत्री मिस्टर एस जयशंकर। सो द करेक्ट आंसर इज सी। Which cricketer recently became the 7th bowler to register 500 test wickets against his name? तो इनका नाम स्टुअर्ट ब्रॉड है और ये इंग्लैंड के लिए खेलते हैं और इन्होंने अभी ये हाल ही में अभी 7वें बॉलर बने जिन्होंने 500 विकेट रजिस्टर किए टेस्ट क्रिकेट में। सो द करेक्ट आंसर इज डी। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक क्वेस्ट फॉर रिस्टोरिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन इंडिया? सो ये रिजर्व बैंक के फॉर्मर डिप्यूटी गवर्नर वायरल आचार्य ने इस बुक को ऑथर किया है। सो द करेक्ट आंसर इज डी। रिजर्व बैंक में एक गवर्नर के साथ साथ 3 डिप्यूटी गवर्नर रहते हैं। Who is the author of the book Overdraft Saving the Indian Saver? सो ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर ये हाल ही में अभी रिलीज हुई बुक और इसके जो ऑथर हैं वो है रिजर्व बैंक के फॉर्मर गवर्नर मिस्टर अजित पटेल। सो द करेक्ट आंसर इज सी। Has been appointed as the new MD and CEO of Investment Information and Credit Rating Agency ICRA. सो ही इज मिस्टर एन शिवरमन और इनको अभी आईसीआरए का नया एमडी और सीईओ अपॉइंट किया गया है। सो द करेक्ट आंसर इज सी और इन्होंने रिप्लेस किया मिस्टर नरेश टक्कर को। हैज बीन री-इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB। सो ही इज मिस्टर जिन लिकिन और ये अभी दोबारा री-इलेक्ट हुए हैं प्रेसिडेंट ऑफ एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट बैंक। सो द करेक्ट आंसर इज बी। AIIB का हेडक्वार्टर्स है बीजिंग, चाइना में। Dare to Dream 2.0 contest for innovators and startups recently launched by whom? So Dare to Dream 2.0 contest लॉन्च किया गया डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO द्वारा। सो द करेक्ट आंसर इज ए, DRDO। DRDO का हेडक्वार्टर्स है न्यू दिल्ली में। Which city recently topped the नीति आयोग डेल्टा रैंकिंग ऑफ एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स? सो नीति आयोग की इस रैंकिंग को टॉप किया बीजपुर ने जो कि छत्तीसगढ़ में है। सो द करेक्ट आंसर इज बी। नीति आयोग के करंट एमडी और सीईओ है मिस्टर अमिताभ कांत। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू सीईओ ऑफ पेटीएम मनी?
सो ये मिस्टर वरुण श्रीधर हैं और इनको अभी पेटीएम मनी का नया सीईओ अपॉइंट किया गया है। सो द करेक्ट आंसर इज बी। पेटीएम के सीईओ हैं मिस्टर विजय शेखर शर्मा। विच इंश्योरेंस कंपनी रिसेंटली लॉन्च्ड अ क्रॉप इंश्योरेंस कैंपेन कॉल्ड बहुत जरूरी है। सो इस क्रॉप इंश्योरेंस कैंपेन को बेसिकली कर्नाटका और महाराष्ट्र के फार्मर्स के लिए लॉन्च किया गया है और इसको लॉन्च किया भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस ने। सो द करेक्ट आंसर इज सी। विच बैंक रिसेंटली अप्रूव्ड $3 million ग्रांट टू इंडिया। सो एशियन डेवलपमेंट बैंक ने एडिशनल $3 मिलियन का ग्रांट और प्रोवाइड किया है कोविड-19 से फाइट करने के लिए इंडिया को। सो द करेक्ट आंसर इज ए, एशियन डेवलपमेंट बैंक। एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर्स है मनीला फिलीपींस में और इसके प्रेसिडेंट हैं मिस्टर मसत्सुगु असाकावा। Has been appointed as the new private secretary to Prime Minister Narendra Modi. So he is Mr. हार्दिक सतीश चंद्र और इनको अभी पीएम मोदी का नया प्राइवेट सेक्रेटरी अपॉइंट किया गया है। सो द करेक्ट आंसर इज बी, हार्दिक सतीश चंद्र। यूएई यूनाइटेड अरब इमिरेट्स begins Arab world's first nuclear power plant called what? सो यूएई ने अरब वर्ल्ड का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट स्टार्ट किया है और इसका नाम है बारक। सो द करेक्ट आंसर इज ए। मिनिस्टर नरेंद्र मोदी recently inaugurated the Supreme Court of which country? सो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अभी मॉरिशियस के सुप्रीम कोर्ट को इनॉग्रेट किया। सो द करेक्ट आंसर इज बी, मॉरिशियस। मॉरिशियस की कैपिटल है पोर्ट लुइस। Which country recently chaired the sixth BRICS Environment Ministers meeting? सो सिक्स्थ ब्रिक्स एनवायरमेंट मिनिस्टर्स मीटिंग अभी हाल ही में हेल्ड हुई और इसको चेयर किया रशिया ने। सो द करेक्ट आंसर इज डी, रशिया। और इंडिया की तरफ से जिन्होंने पार्टिसिपेट किया हमारे एनवायरमेंट मिनिस्टर मिस्टर प्रकाश जावड़ेकर जी ने। रशिया की कैपिटल है मॉस्को और यहाँ की करेंसी है रूबल, RUBLE, रूबल। Who has been elected as the new Prime Minister of Ivory Coast? सो ही इज मिस्टर हामिद बाकायोको और इनको अभी आइवरी कोस्ट का नया प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किया गया है। सो द करेक्ट आंसर इज सी, आइवरी कोस्ट। विच कंट्री रिसेंटली साइंड एन मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद इंडिया ऑन ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन एंड होम्योपैथी। सो ये एमओयू अभी साइन किया इंडिया के साथ जिम्बाब्वे ने। सो द करेक्ट आंसर इज डी, जिम्बाब्वे। जिम्बाब्वे की कैपिटल है हरारे। Beidou satellite navigation system was recently officially commissioned by which country? So Beidou एक सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम है जीपीएस के सिमिलर, जो कि यूएसए का ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम है और इस सैटेलाइट को अभी ऑफिशियली कमीशन किया चाइना ने। सो द करेक्ट आंसर इज ए, चाइना। Which football club recently won the FA Cup 2020? सो एफए कप 2020 जीता आर्सेनल फुटबॉल क्लब ने। सो द करेक्ट आंसर इज ए, आर्सेनल। What is the name of the online portal recently launched by SIDBI, Small Industries Development Bank of India and TransUnion together? सो सिडबी और ट्रांस यूनियन ने अभी एमएसएमईज के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल स्टार्ट किया है और उस पोर्टल का नाम है एमएसएमई सक्षम। सो द करेक्ट आंसर इज बी। सिडबी के चेयरमैन है मिस्टर मोहम्मद मुस्तफा। Which state has recently established 12 अमृत pharmacies? अमृत फार्मेसीज क्या है? ये बेसिकली अफोर्डेबल रेट्स पे मेडिसिन और रिलायबल इम्प्लांट्स प्रोवाइड करेंगी। अमृत का फुल फॉर्म है अफोर्डेबल मेडिसिन एंड रिलायबल इम्प्लांट्स फॉर ट्रीटमेंट और ये 12 फार्मेसीज अभी स्टेब्लिश हुई जम्मू और कश्मीर में। सो द करेक्ट आंसर इज ए, जम्मू एंड कश्मीर। Khadi and Village Industries Commission recently signed an MOU, Memorandum of Understanding, to supply mustard oil to home. सो खादी और विलेज इंडस्ट्रीज ने अभी एक एमओयू साइन किया है इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस के साथ, जिसके तहत ये इनको मस्टर्ड ऑयल प्रोवाइड करेंगे। सो द करेक्ट आंसर इज सी, आईटीबीपी। खादी और विलेज कमीशन के चेयरमैन है मिस्टर विनय कुमार सक्सेना।
represented India in the fifth annual meeting of Board of Governors of Asian Infrastructure and Investment Bank? फिफ्थ एनुअल मीटिंग में इंडिया को रिप्रेजेंट किया निर्मला सीतारमन, जो कि हमारी यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर है। सो द करेक्ट आंसर इज ए, मिस निर्मला सीतारमन। Which Indian climate activist has joined the Youth Advisory Group by UN Head or Secretary General Mr. Antonio Guterres? She is Mr. Archana Sorang और इनको अभी UN Secretary General Mr. Antonio Guterres ने एडवाइजरी ग्रुप में अपॉइंट किया है। The correct answer is B, Archana Sorang. Which Indian domestic cricketer recently announced its retirement? ये रजत भाटिया हैं और इन्होंने अभी डोमेस्टिक क्रिकेट से संन्यास लेने का फैसला किया है। ये दिल्ली की रणजी टीम से खेलते थे और दिल्ली की रणजी विजयी टीम का हिस्सा भी रहे। द करेक्ट आंसर इज सी, रजत भाटिया। Which state has recently increased the retirement age of government doctors from 62 years to 65 years? कोरोना वायरस से फाइट करने के लिए ये एज अभी बढ़ाई डॉक्टर्स की उड़ीसा की सरकार ने। द करेक्ट आंसर इज सी, उड़ीसा। उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर है मिस्टर नवीन पटनायक। हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू एमडी एंड सीईओ ऑफ करोड़ व्यास बैंक। ये मिस्टर रमेश बाबू बोद्दू हैं और इनको अभी करोड़ व्यास बैंक का नया एमडी और सीईओ अपॉइंट किया गया है। द करेक्ट आंसर इज बी, रमेश बाबू बोद्दू। और इन्होंने रिप्लेस किया मिस्टर पीआर शेषधारी को। करोड़ व्यास बैंक का हेडक्वार्टर है करोड़, तमिलनाडु। Who recently took charge as the commandant of Indian Naval Academy INA? INA के नए कमांडेंट का चार्ज लिया मिस्टर एम ए हम्पी होली ने। द करेक्ट आंसर इज वाइस एडमिरल एम ए हम्पी होली। Who has been appointed as an independent director to Great Indian Shipping Company Limited? ग्रेट इंडियन शिपिंग कंपनी लिमिटेड ने भारत के पूर्व आरबीआई के पूर्व गवर्नर अजित पटेल को अपना इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट किया है। द करेक्ट आंसर इज सी, अजित पटेल। विच डे रिसेंटली ऑब्जर्व्ड एज इंटरनेशनल टाइगर्स डे? इंटरनेशनल टाइगर डे रिसेंटली ऑब्जर्व किया गया 29 जुलाई को। द करेक्ट आंसर इज 29 जुलाई 2020। और भारत में सबसे ज्यादा टाइगर्स हैं मध्य प्रदेश में और उसके बाद है कर्नाटका में। Which former Taiwanese president passed away recently? ये ताइवान के फॉर्मर प्रेसिडेंट रह चुके हैं और इनका भी हाल ही में निधन हो गया। इनको मिस्टर डेमोक्रेसी के नाम से भी जाने जाते थे। इनका नाम है ली टेंग हुई। द करेक्ट आंसर इज ए। दैट्स ऑल फॉर द डे। आज के वीडियो का कंटेंट आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और जो पीछे के अभी जुलाई के करंट अफेयर्स के वीडियोस मिसिंग है वो जल्दी ही अपलोड किए जाएंगे। थैंक यू।